परेशानी आ रही है। अच्छा ना खड़े जाओ ना खड़े जाओ। आप बिल्कुल ही रास्ता है। रास्ता कतई बिल्कुल ही खराब है यार। अगर टीचर को काम कराओ तो यूं कह दे कहता ना मेरा वोट जाता है। बच्चा बच्ची सारा परेशान हो बूढ़ा बूढ़ी मन एक आदमी न कर सकते हम ये क्या यार सरपंच देख रहे थे सब यो दिख रहे हो नजारो सरपंच सरपंच काय ना हाल देखियो ने जीत्या के बाद आयो ने मोहल्ला में भाई ढूंढी फाणी में खड़े रानी पड़े थे भाई साहब मन ढूंढी हाँ धनराज मीणा बोर तो बूढ़ा दीस ढूंढी फाणी में बोलते हैं कि 2 महीने 3 महीने बन जाएगा लेकिन कुछ भी बात बका दे देते हैं बाद में कहते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ ग्राम बुढ़ादीद में। जैसा कि आपको पता है मैं सभी किसान भाइयों की आवाज़ को उठाता रहता हूँ और ग्रामवासियों की समस्याओं को से अवगत कराते रहता हूँ। तो आज इसी क्रम में हम ग्राम बुढ़ादीद की यात्रा कर रहे हैं और प्रत्येक गाँव में जा जाकर वहाँ की समस्याओं से अवगत कराता रहता हूँ। तो आज ग्राम बुढ़ादीद की जो नोरा पड़ा है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की समस्याओं को जानेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि कितने साल इस रोड का काम के हो गए और कितने सालों से इन समस्याओं का सामना करें और कौन कौन सी समस्याएं, खेती से जुड़ी समस्याओं से भी चर्चा करेंगे और इनसे खास बातचीत करेंगे कि खेती से जब ये लेकर आते खेतों में जाते हैं और स्कूली बच्चों को भी दिक्कत आती है, बता रहे कि स्कूली बच्चों को भी दिक्कत आती है। तो इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज मीणा है। तो हेमराज जी, इस रास्ते को लेकर आपका क्या कहना है? कितने सालों से ये रास्ता रुका हुआ है और इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? इस रास्ते में 8 साल हो गए। जो भी सरपंच आता है कुछ भी कार्य नहीं कराता। तो 8 साल से आपने किसी भी सरपंच के सामने जाकर नहीं बोला कि इस जो हमारी समस्याएं है इसका निवारण किया जाए? सबसे बोल रखा है। क्या बोलते हैं सरपंच? बोलते हैं कि 2 महीने 3 महीने बन जाएगा लेकिन कुछ भी बात बका दे देते हैं बाद में कहते हैं बना देंगे। क्योंकि जो भी गांव के रोड हैं, रास्ते हैं, विकास का काम है और क्या नाम से नालियों की साफ सफाई से लेकर जल की पूरे ग्राम में व्यवस्था करवाना है काम सरपंच साहब का ही होता है। तो सरपंच साहब ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्या क्या कारण हो सकता है कि ध्यान नहीं दे पा रहे इस बार। अब ये तो ऊपर से बोलते हैं कि हो जाएगा। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस आपको दिक्कत आती है इसमें? बच्चों को सबसे पहले तो बच्चों को जो पढ़ने छोड़ने जाते हैं तो उसमें हाथ पकड़ के निकालना पड़ता है। माल पानी लाते हैं खेतों से तो उसमें भी बहुत समस्या आती है। ट्रैक्टर बैठ जाते हैं, खिंच जाते हैं, निकलने में बहुत ये होते हैं। गोडा फाणी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? ढूंढी फाणी में खड़े रानी पड़े थे भाई साहब मन हाँ धनराज मीणा बोर तो बूढ़ा दीस ढूंढी फाणी में खड़े रहा हूँ रोज रसगुल ले रहा हूँ जानवर चारों खेत इधर ही पड़ता है? हाँ खेत यहाँ भाई साहब 2 बीघा ठाम थे जिसमें चारों पानी ले रहा हूँ जानवरों के लिए। हाँ जानवरों के लिए। तो बारिश समस्या चौमासा में गड़ा पानी में खड़ रहा हूँ माई कहीं थे यहाँ वो पुलिया टूट रही थी भाई साहब। ये बालाजी से बालाजी अपने पंचमुखी बालाजी से और बनीटे रोड वाले बालाजी बड़े बालाजी तक। और इसका मेरे को जैसे कि पता है कि प्रस्ताव 2-3 बार पास हो चुका है। तो उसके बारे में क्या कहना है? इसकी प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं चल पा रहा है। तो क्या कहना है आपका? इसमें क्या है बोलते हैं तो सरपंच के पास जाते हैं तो इसमें वो बोलते कि बन जाएगा। जब जिला कलेक्टर के पास भी दिया था तो उन्होंने बोला कि ये तो प्रस्ताव में नहीं है। प्रस्ताव में नहीं है। 2-3 बार पास भी हो गया लेकिन खारिज होता है बार खारिज होता है। तो इस जैसा कि आप देख सकते हो कि रोड इतना खराब है फिर भी रास्ते को जाने कौन सी समस्या है कि बार खारिज कर दिया जाता है। और ग्रामीणों से और से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मीणा। तो युवा होने के नाते क्या कहना चाहोगे? जो ग्राम सरपंच साहब का जो कार्य है आप जो कार्य उनका कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या कहना है? बचपन से देख रहे थे सब यो दिख रहे हो नजारो सरपंच काय ना हाल देखियो ने जीत्या के बाद आयो नहीं मोहल्ला में भाई अटी भी कोई मोल लो जाए। जीतने के बाद मतलब वोट ले लिया लेकिन जीतने के बाद एक बार भी वापस? हाँ एक बार भी देखा ही नहीं इधर गांव में नहीं आता। आया ही नहीं इधर देखा ही। तो वार्ड मेंबर जो है आपको वार्ड मेंबर के सामने पहले तो आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फिर वार्ड मेंबर आपकी समस्याओं को सरपंच के सामने अवगत कराता। तो वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर चौथमल सरपंच वो बोल रहा है। उप सरपंच भी हो? हाँ PWD में है और बहुत जल्द काम चलेगा लेकिन देख रहे हैं 5 साल से काम ही चल रहा है। 5 साल से निकल ही नहीं रहा कुछ भी नहीं। और कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जिनको आप चाहते हो कि इसमें निकलने में इतनी समस्याएं आती हैं, इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं राम अवतार जी से कि कौन कौन सी समस्याएं आती है इसमें निकलने में? इसकी समस्या है 5 MLA तो मैंने देख लिए। 5 MLA 25 साल तो मैंने देख लिए। 30 साल मेरी उम्र है।
और उसने जो एमएलए जिसके पास जाते हैं वही बोलता है पास हो गया काम हो जाएगा, तो दोबारा उसके पास जाते हैं तो पास हो गया बजट आ गया, वो दूसरे के ऊपर डोल देता है। कांग्रेस वाला आता है तो वो बोल देता है बीजेपी से बिरला जी ने इसको कैंसिल करवा दिया, उसने उसका कैंसिल करवा दिया। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रावधान है कि गांव का जो भी विकास का कार्य होगा वो काम सरपंच के द्वारा होगा, तो केवल विधायक जो होते हैं वहां से तो केवल आप उसे उसको समस्याओं को बता करके सरपंच साहब और वहां से विधायक को से पैसा पास करवा सकते हैं, तो विधायक को थोड़ी पता रहेगा कि गाँव में कौन कौन सी समस्या है। ये सारा काम तो सरपंच का है, तो उस बारे में कहना क्या है आपका? इस बारे में ये कहना है विधायक कोष का पैसा है, वो विधायक ही सरपंच उसको लैप्स नहीं करवा सकता। सरपंच की कोई ये नहीं है, विधायक कोष का विधायक के पास ही पावर होता है। लेकिन जो गांव की जो समस्याएं चर्चित कराएगा विधायक को थोड़ी पता है कि बुढ़ादीत में इस गली में ये समस्याएं हैं, तो उस गली को तो अवगत सरपंच साहब की जिम्मेदारी होती है मेरी हिसाब से। सरपंच की जिम्मेदारी होती है, पर सरपंच विधायक जो बोलेगा वही तो सरपंच करेगा, नहीं करेगा क्या? तो मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ, जब बीजेपी का आता है तो वो कांग्रेस के ऊपर डाल देता है, कांग्रेस का आता है तो बीजेपी के ऊपर डाल, दोनों इधर उधर डालते रहते हैं, लेकिन समस्या का जो जहाँ की तहाँ है उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। और इनसे भी जानकारी प्राप्त है कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको ये सामना करें। इधर इनका घर पड़ता है यहीं पे और यहीं से निकल के आते हैं, बरसात का मौसम हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, यहाँ से निकल के आते हैं, तो इनसे क्या बच्चा बच्ची सारा परेशान हो, बुढ़ा बुढ़ी मैंने एक आदमी न कर सकते यहाँ ये खड़े सारा बस नेता लोग बार बार वोट पकड़ी जाए। तो सरपंच साहब को समस्या के बारे में नहीं पता? सरपंच साहब नखा है भी कोई बोर्ड नहीं दिया, बोर्ड नहीं दे से बोलते हैं। जहाँ भी जाओ पैसे से बोर्ड लिया है, कौन कौन सी दिक्कत आ रही है इसमें? मांग अच्छा भी आ रही है और वोट दे गया और कान गाय काम कराओ तो यूं कह देता ना मेरा वोट ज्यादा कर मारता जीत गया कर। वोट के बारे में बात करते हैं, वोट के बारे में बात करके पल्ला झाड़ देते हैं समस्याओं से, और गांव की जो समस्याएं हैं उनको उन पर काम नहीं करना चाहते सरपंच। जहां भी जाता हूं सभी गांव के सरपंच ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से वोट नहीं आया, हमारे यहाँ से वोट नहीं आया। तो वोट किसने जिताया, कहाँ से वोट आया? अब वोट आया चाहे नहीं आया, लेकिन काम जो विकास का काम है वो तो आपके ऊपर है, विकास का काम तो करवाना चाहिए आपको। और हाँ, पैसों से वोट लिया है हमने, सरपंच बोलता है पैसों से वोट लिया। हाँ, पैसों से वोट लिया है, तुमने वोट कहाँ दिया हमको? यूँ बोलता है, कहाँ से बनेगा ये, ना बने। तो पैसों से वोट लिया है ऐसा बोलता है, तो पैसे क्यों बहाते हो? किसने बोला पैसा बहाने के लिए मत बहाओ पैसे? जो भी राजनीति करते हो, चुनाव करते हो, चुनाव बिना पैसे के करो। और जो भी के मतदाता है वो मतदाता भी ध्यान दे कि किसी को पैसे के बहाव में आकर वोट ना दे, वरना जो ये समस्या आप देख रहे हो ये समस्या जो की तो ही रहेगी, समस्या का कोई निवारण नहीं हो पाएगा। तो जो भी सरपंच आए वोट मतदान अपना निरपेक्ष करो और उसी हिसाब से जिताओ, और आगे भी जानकारी प्राप्त करते आगे आपको पूरा रास्ता आज दिखाने वाला हूं। मैं इस रास्ते की जो भी गंभीर समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराने वाला हूं। बिल्कुल, इसमें बच्चा बच्ची रीता भी न कर सके, घोड़ा घोड़ा खाता है। अपने जो आप खेती किसान हो, खेती में बच्चा बच्ची जाओ जब अपना ट्रैक्टर लेके आते हो गाँव से, मतलब पूरा 1-2 किलोमीटर दूर हो रहा हो, कहाँ से हो के आते हो? 2 किलोमीटर दूर और इससे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पलटी आप देख सकते हो, इतना रास्ता देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर है उसकी पलटी खाने की पूरी संभावना है। और आगे भी आपको दिखाता रहूंगा और यहाँ की जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो रखना चाहते हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रास्ता बिल्कुल खराब होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर की पत्थर बिल्कुल निकले हुए हैं और कितने साल हो गए पत्थरों पे ना तो कोई मड़ा पटकाया, नालियों की पूरी व्यवस्था देख सकते हो आप, कितना कीचड़ मचा हुआ है। और इस कीचड़ की वजह से जो बीमारी का बढ़ते रहते हैं, डेंगू मलेरिया इनका जो शिकार है वो प्रकोप बढ़ता रहता है, बीमारियां भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। तो जल्दी से जल्दी जो काम है इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी समस्या आपका घर ये कौन कौन समस्याएं आती हैं आप? समस्या कहाँ खड़े नहीं जाओ मांग बेटा, समस्या खड़े जाओ ना, मान खड़े जाओ मांग बेटा, तो बिल्कुल नखड़े जाओ समस्या मांग कतई नखड़े जाओ समस्या में अतरी परेशानी आ रही है। अच्छा ना खड़े जाओ ना, मान खड़े जाओ आप बिल्कुल ही रास्ता कतई बिल्कुल ही खराब हो रही है। अब देखो रास्ता कतरा खराब हो रही है। खेतों से जो लेकर आते हो नाज उसको कैसे ना तो नेले रामा का बना तरह सामान आया तो मकान चुनिए जो तो बड़ी मुश्किल में सामान आया मांग बड़ी दिक्कत हुई। बड़ी दिक्कत है मांगत। इनका कहना है कि मकान का जो मटेरियल लेके आए वो मटेरियल भी बड़ी मुश्किल से मकान में मट्टी भरा मट्टी भी बड़ी मुश्किल भरा आओगी मांग हाल मट्टी भरा मांग भीतर। तो सरपंच साहब से क्या कहना है कि काम क्यों नहीं करवा? अरे सरपंच साहब क्या भी काम न करे, हाँ न करे सरपंच साहब तो वोटे करे मांग रास्ता में कतई काम न करे। क्या बोलते हैं? कराऊंगा हाँ कराऊंगा यही खत और काम न कर
करेंगे लेकिन 5 साल न करे सरपंच तो कुछ भी न करे है ना। तो बरसात का मौसम आ चुका है, बरसात आज हो रही है भी और भी समस्या है क्योंकि रोड की स्थिति आप देख ही सकते हो। रोड मतलब बहुत ही खराब हो रहा है, जाने आने इधर से भी रास्ता नहीं है, पैदल भी नहीं निकल सकता इस पे, तो पैदल निकलने की व्यवस्था भी नहीं है। और आगे के भी बता देंगे, आगे जो नाला बना हुआ है वहाँ पर नाला भी टूटा हुआ है पूरी तरह से। जहाँ रास्ता भी यहाँ से देख सकते हो पूरा रास्ता एक ही है और देख लो कितना खराब हो रखा है कि यहाँ से निकला भी नहीं जा सकता, पैदल भी बिल्कुल नहीं निकल सकता। आज जगह आपने की बिल्कुल भी यहाँ से भी नहीं निकला जा सकता। पता नहीं सरपंच साहब कहाँ सोए हुए हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं देख रहे हैं रास्ते में, क्या दिक्कत आ रही है। गड़ी दिक्कत आ रही थी, माँ का तो खड़िया नहीं जाओ। घर कहाँ है ना यो घर यो खड़िया नहीं जा रही हो। ये घर का रास्ता तो देखो इनका कितना खराब हो रखा है। घर का रास्ता आप देख सकते हो कि वहाँ जानवर भी डर रहा है आने से कि कैसे आऊँ मैं। और जानवर ही नकड़ मारे माँ का तो वही गचरिया तो बावड़ा चपला नाले टूट गई, ऐसा का तो रास्ता हो रहा है माँ का। यो मेन रास्ते से तो गर्म जब यो जब माँ का मेन। यहाँ पर और भी खड़े हो ग्रामीण, इनसे भी बात कर देगी कौन कौन सी समस्याओं को देख रहे हो, क्यों नहीं निवारण जो परेशान होता वो बाहर से आओ जो परेशान होता। कोई भी जो देश में कुछ करने की और रास्ते में आने जाने वाले बहुत परेशान होते हैं। बाहर के गांव के सभी लोगों को देखते ही पीछे घूम जाते हैं और यहाँ के रास्ते उन्होंने बताया कि किसानों ने नाते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर हमारे आते जाते नहीं है। और इन्होंने बताया कि इधर का जो रास्ता है वो भी बहुत खराब है। तो बाद में यहाँ की समस्या जानी, तो इसी तरह अपने भाई की आवाज़ को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन ग्रामवासियों की समस्या का समाधान हो सके। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बना रखा है तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।